नमस्कार दर्शकों, मैं विनोद और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान स्वामी राम स्वरूप जी योगाचार्य। स्वामी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। और मैं भी आपके टीवी को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि उन्नति करें, कि ऐसे ऐसे शुभ आप जो आयोजन करते हैं जनता के कल्याण के लिए, मेरा बहुत आशीर्वाद। गुरु, पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि आपने आर्मी की नौकरी छोड़ी, क्या आपको लगा? आप अच्छे रैंक पे थे, अच्छी पोजीशन पे थे, इंजीनियर थे वहां पे, क्या आपको लगा कि आपको छोड़ करके इस दिशा में आ जाना चाहिए? मेरा ये अपना अनुभव है, क्योंकि मैं बचपन से योगाभ्यास करता रहा, तो 2 चांसेस मेरे साथ ऐसे हुए हैं जो बताऊंगा अवश्य, लेकिन इस पे विश्वास बड़ा मुश्किल किसी को आएगा कि अमृतसर में, और मैं अपनी साधना में मस्त था, तो वहाँ ब्रिगेडियर साहब की इंस्पेक्शन थी, तो मैं नहीं उसमें शामिल हो सका, जबकि मुझे पूरे ऑर्डर थे कि भी टाइम से आना है। तो जब मैं लेट गया तो ये मेरी अनुभूति हुई है लाइफ में कि मुझे मेरे बॉस ने कहा कि नहीं, आप आए थे और प्रेजेंस थे। तो मैंने अपनी जो अटेंडेंस देखी उसमें भी मेरे सिग्नेचर थे। तो यहाँ मुझे मजबूर किया कि जो शक्ति मेरी इतनी रक्षा कर रही है, मैं उसी की सेवा करूं, आर्मी की या किसी की सेवा ना करूं। कि जो शक्ति मेरी इतनी सेवा देखभाल कर रही है, ऐसे दूसरा अनुभव हुआ, मैं नहीं बताना चाहता। तो 2 अनुभवों को देखते मैंने रिजाइन कर दिया कि अब मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, इंसानों की सेवा करूंगा, विद्या का प्रचार करके, मेरे से सर्विस नहीं होती। मुझे आज के युग में आप किसी यूथ को कैसे ऐसे बता सकते, कन्विंस कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ और मैं इस दिशा में चला गया? ये बड़ा असंभव है, मैंने पहले कह दिया कि असंभव है। तो क्योंकि मैं तो योगाभ्यास करता था, ईश्वर का स्मरण करता था बचपन से ही, इसलिए परमेश्वर ने मेरी शायद मदद करी है ना। तो जो नहीं करते, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो जो मदद भगवान तभी करेगा ना जब आप ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे, तो वो आपकी तरफ हजारों पैरों से आगे आता है। हालांकि उसके पैर नहीं है, मतलब एक अलंका। जब आप उसको याद ही नहीं करेंगे और उस पर आस्था ही नहीं रखेंगे, तो वो आपकी मदद नहीं करेगा। वो कर्मों का भाव होता है। कर्म जो हमने कर्म की पिछले जन्मों के, उसके हिसाब से जो हमारी प्रारब्ध बनी है सुख दुख की, वो हम भोगते रहेंगे। अगर दुखों का नाश करना है तो दुख का नाशक परमेश्वर है। मुझे देश में, विश्व भर में त्राही त्राही मची हुई है, एक ऐसी ओर आतंकवाद है और कई समस्याएं हैं। किस दिशा में जा रहे हैं आप और क्या कारण आपको लगते हैं? ये देखिए, ये सृष्टि जो है ये ईश्वर की बनाई हुई है ना, और ईश्वर इसका कमांडर है, अध्यक्ष है, मालिक है हमारा सबका। तो जैसे हमारा देश हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। सब देशों का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जी बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर हैं। लेकिन आज इंसान ये भूल गया है कि इस पूरी पृथ्वी का मालिक परमेश्वर है, और उसका जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 4 वेद हैं। वो उसकी खोज हमें दोबारा करनी पड़ेगी। तो उसके लॉ एंड ऑर्डर वेदों के अनुसार हैं। तो जब अब हम अपने देश के लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानेंगे तो हमारा क्राइम हो जाएगा, हमें सजा के अधिकारी हो जाएंगे। तो ईश्वर के लॉ एंड ऑर्डर जब तक मानता रहा, सत्य द्वापर त्रेता की जनता, राजा प्रजा, श्री राम श्री कृष्ण सारे सुखी रहे। अब ये रहस्य छिप गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो सारे संसार का है, इंसानों का है, जिसमें मजहब नहीं, इंसान है, इंसानों को परमेश्वर ने ज्ञान दिया वेदों से। तो वो जब हम भूल गए हैं तो फिर इंसान को ईश्वर दंड देता है। जी गुरु जी, हम अपने मंदिरों में कहते हैं विश्व का कल्याण हो। आरती के बाद हम सुनते हैं, बचपन से जब छोटे छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं, हम विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। और आज हमारे ही देश में एक कम्युनिटी ये कहती है कि इनटॉलरेंस है और सहनशीलता बढ़ गई है। ये क्या कारण है आपको लगता है? ये जो मेन कारण तो यही है कि विद्याहीन और पशु समान है। और विद्या जो है वो वेद है, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, हमारे
ग्रंथ हर ग्रंथ है, तो हम उस ग्रंथ के अध्ययन और मनन से वंचित हैं। जो हमें हमारे गुरुजन जो भी मजहब के हैं, जो हमें बता देते हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम खुद अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो ना अध्ययन करने के वजह से कट्टरपंथ पैदा होता है। अगर हम खुद भी अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि कोई मजहब आपस में लड़ाता नहीं है, इंटॉलरेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, कोई किसी पे दबाव डालता ही नहीं है ना। तो अगर हम अध्ययन नहीं करते हैं तो फिर इंटॉलरेंस का क्वेश्चन उठता है, डर का क्वेश्चन उठता है कि हमारे जो गुरुजन हैं, बड़े जन हैं, जो हमें बोल रहे हैं कि भाई हमारे धर्म पे खतरा है या इंसानों को पे खतरा है, तो वो हम उसको मान लेते हैं ना। तो ये कारण है। गुरु ईश्वर बड़ा होता है या गुरु बड़ा होता है? ईश्वर हमेशा बड़ा है। ईश्वर को बोला है कि न जाता है न जनिष्यति, वेद बोलते हैं कि ईश्वर के समान न कोई पैदा हुआ है और न पैदा होगा। और ब्रह्मा का मतलब ये व्री धातु से व्री वृद्ध ब्रह्मा, सबसे बड़ा ईश्वर है, उससे बड़ा कोई। क्योंकि गुरु तो एक मनुष्य है, मनुष्य के रूप में माता से जन्म लिया हुआ है, और ईश्वर जो अज एक पाद है, मतलब अजन्मा है, वो जन्म लेता नहीं है। गुरु का शरीर है, ईश्वर का शरीर नहीं होता। वो अकायासना विरम शुद्धम अपाप विद्धम, शुद्ध है, पाप से परे। तो ईश्वर तो हर दृष्टि से उसकी ताकत असीमित है, अनलिमिटेड है। मनुष्य की गुरु की ताकत लिमिटेड है। कि ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि ईश्वर बड़ा नहीं गुरु बड़ा होता है। आपने घर में किसी पूजा पाठ नहीं करनी है, किसी देवी देवता की तस्वीरें नहीं लगानी है, और उनके साथ भी बड़े सारे फॉलोअर हैं। आप उनको किस तरीके से देखते हो? फॉलोअर्स को भी कैसे देखते हो, और जो वो लोग हैं गुरु हैं उनको किस तरीके से देखते हो? देखिए, स्पष्ट है कि अगर हमें ज्ञान नहीं है, एक बात योग शास्त्र में भी है, हर जगह है, कि अगर हमें इस विश्व की रचना का ज्ञान नहीं है, हम नहीं जानते कि परमेश्वर ने प्रकृति से ये कैसे सारा संसार खड़ा कर दिया, प्रलय में क्या कुछ भी नहीं था तो ये कैसे खड़ा कर दिया। तो हर गुरु जो है अपने को भगवान कह देता है ज्ञान की वजह से। अगर हमें रचना का पता हो कि इतना बड़ा संसार, सूरज चांद सितारे बनाने वाला ईश्वर के अलावा कोई भी नहीं है, तो वही सबसे बड़ा है। हम कैसे या तो कोई गुरु या कोई योगी सूरज बना के दिखाए, आम का पेड़ बना के दिखाए, आम का पत्ता ही बना के दिखाए तो हम मान लेंगे, या कोई भी मान लेंगे। रचना कर नहीं सकता, ईश्वर का मुकाबला कौन करेगा? गुरु जी, जो फॉलोअर हैं उनको आप क्या नसीहत देंगे? फॉलोअर इसलिए उनके हैं कि कोई ना कोई युक्ति से वो गुरु जन जो भी हैं वो फॉलोअर्स को मना लेते हैं। फॉलोअर्स को भी वेद का, शास्त्रों का, उपनिषद का, रचना का और परमेश्वर का वास्तविक रूप पता ही नहीं ना, उनका अध्ययन है, इसलिए उनको जो कोई कुछ बताता है वो उसको मान लेते हैं। गुरुजी, एक संदेश फॉलोअर को दे दीजिए उनको। देखिए, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि कपिल मुनि ने ऐसा कहा है कि जीवन नेवह, कोई जिंदा विद्वान जो योगी है, जो वेदों का ज्ञाता है, उससे विद्या को प्राप्त करो। एक दूसरा संदेश जो है यजुर्वेद से है, इति शुश्रूम धीराणाम। भगवान कह रहे हैं कि जो वेद के चारों वेदों के ज्ञाता हैं और योग समाधि द्वारा ब्रह्मलीन हुए हैं, एटलीस्ट चलो वेदों के ही ज्ञाता है, शुश्रूम, उनसे ज्ञान सुनो। आज जो ज़्यादातर गुरुजन हैं वो वेद की ABCD नहीं जानते और लोग उनको फॉलो कर देते हैं। तो ऐसा करने से कपिल मुनि का जो अनुभव है वो ये है कि अत इत अंध परंपरा, ट्रेडिशन ऑफ ब्लाइंड फेथ, के अंधों की परंपरा शुरू हो जाती है कि एक गुरु अंधा होता है, वो जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत भोले होते हैं, वो बेचारे उनका कहना मान के उस अंध परंपरा को मान लेते हैं। इसलिए फॉलोअर्स को चाहिए, ये संदेश है वेदों का, ये मेरा नहीं, शास्त्रों का है, कपिल मुनि का है, कि हम वेदों की ओर लौटें और उन विद्वानों से संपर्क करें
जो जिनसे भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने गुरु वशिष्ठ से, गुरु संदीपन से, जो वेद के ज्ञाता थे, यज्ञ करते थे, उनसे संपर्क किया। आज गुरु लोग ये कह देते कि देखो राम कृष्ण से कौन बड़े, उन तीन ही तो गुरु कीन, कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु किया तो हमें आप गुरु कर लो। तो उन्हें ये कहना चाहिए फॉलोअर्स को कि राम ने तो गुरु वशिष्ठ जो चारों वेदों के ज्ञाता थे, जो यज्ञ करते थे, उनको गुरु किया था। श्री कृष्ण महाराज ने संदीपन ऋषि को गुरु किया था, जो चारों वेदों के ज्ञाता थे और योगी थे। तो आपके पास अगर चारों वेदों का ज्ञान है तो वेलकम, अदरवाइज तो ट्रेडिशन ब्लाइंड फैल जाएगी। गुरु जी, मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन आसाराम बापू, उनके भी बड़े अनुयायी हैं, राधे माँ, इस तरह की जब मामले सामने आते हैं तो जो गुरु जो सामने खड़े होते हैं उनकी इमेज टार्निश होती है, छवि खराब होती है। ऐसे छवि के बारे में तो जो विद्वान हैं, योगी जन जो है, उस तरफ ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि कृष्ण महाराज का भी उपदेश है, तुल्य निंदा स्तुरमोनि संतुष्टो येन केनचित्। तुल्य निंदा और स्तुति, तुम्हारी कोई निंदा कर रहा है, चाहे तुम्हारी कोई बढ़ाई कर रहा है, दोनों से शांत रहो, उस तरफ ध्यान मत दो। लेकिन ये प्रश्न बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसे संत जिस मार्ग पे चल रहे हैं, हम इतने कह सकते हैं कि ये वैदिक मार्ग, अनादि मार्ग, आदि मार्ग है, ये नहीं है, ये ऋषियों का मार्ग नहीं है, ये विद्वानों का मार्ग नहीं है, ये वैदिक मार्ग नहीं है, उसके अगेंस्ट है ये। क्योंकि वैदिक मार्ग में इंद्रिय संयम की ज़रूरत होती है, शांति की ज़रूरत होती है, इंसानों के कल्याण की ज़रूरत होती है, और फ्रॉड की नहीं, वेद के खिलाफ नहीं बिल्कुल भी, कि जहाँ इंद्रियां संयम ही नहीं है। गुरु जी, ये जो प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, बड़े सारे गुरु अपने अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये आस्था, धर्म और ये बिजनेस, इन तीनों को आप किस दृष्टि से देखते हैं? क्या लगता है आपको, क्या ये अपने फॉलोअर्स को मिसलीड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं? इस विषय में मैं इतना ही कहूँगा कि गृहस्थ आश्रम है, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है, फिर संन्यास है, अलग अलग इनके कर्म है ना। तो ये जो प्रोडक्ट इत्यादि है, ये गृहस्थ आश्रम का कार्य है, ये संन्यास का या वानप्रस्थ का कार्य नहीं है। इस विषय में हम अगर योग शास्त्र को देखें तो योग शास्त्र कहता है तत्परमम पुरुष ख्यात ही गुण वैतृष्णाम। तत्परमम पुरुष का मतलब होता है परमेश्वर के बनाई हुई सृष्टि में जो भी पदार्थ हैं, दूध है, घी है, बंगले हैं, कार हैं, मोटर हैं, बिस्तर हैं, जो भी सुख है, ख्यात है गुण वैतृ, उससे तृष्णा हमारी दूर हो गई है, उसकी हमें इच्छा नहीं रही है, उसको योगी कहते हैं, उसे विद्वान कहते हैं, आज की भाषा में संत कह लो कुछ, उसकी तृष्णा ही नहीं रही। और उससे पहले तो ये स्थिति आती साधना से, दृष्टा अनुश्रवक विषय वितरण से वैश्विक है, दृष्टा अनुश्रवक जो हम देख रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हैं, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे सोना चांदी है, दृष्टा अनुश्रवक जो हम सुन रहे हैं, तो दृष्टा अनुश्रवक विषय वितरण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। हमारा वैराग्य का स्टेज ये है कि हमारी उसमें तृष्णा नहीं है, जो भी हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं, हमारा उधर मन गया ही नहीं, वो उसने हमारे हृदय पे असर किया ही नहीं। तो ये जो प्रोडक्ट हैं या सोना है या चांदी, इस पे तो विद्वानों का ध्यान जाता ही नहीं है। अगर जाता है तो वो गृहस्थ आश्रम के कार्य हैं, वो देश के लिए कार्य हैं, वो जनता के लिए कार्य अवश्य हैं, पर वो विद्या के लिए नहीं है। गुरु जी, आपने देश की बात की, आप वेद का प्रचार करते हैं, वेदों का प्रचार करते हैं, साथ साथ में आपकी एक दायित्व बनता है कि देश को भी कुछ दिया जाए। इस वक्त हमारा समाज जातियों में बटा हुआ है, बुरी तरह से डिवाइडेड है, क्या आपका ये दायित्व भी बनता है कि इनको यूनाइट किया जाए? बिल्कुल बनता है, और मैंने इसके लिए किताबें भी लिखी हैं, प्रचार भी करता हूँ, प्रवचन में भी कहता हूँ। यजुर्वेद का 31वें अध्याय में मंत्र है कि ब्राह्मणों मुखमासित, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, बहुत विद्वान इसको जानते हैं कि ब्राह्मण उसको कहते हैं जो वेद का ज्ञाता है, ब्रह्म का ज्ञाता है, और यज्ञ करता जिसकी इंद्रिय संयम है, जो न्याय करता है। और राजन्य जो है, राजपूत क्षत्रिय उसको होते हैं जिसको
बाहों में बल है, जो देश की रक्षा करता है, गरीबों की रक्षा करता है, न्याय करता है, जो राजनेता इत्यादि है ना। और जो वैश्य है वो उसको बोलते हैं जिसकी जंगाओं में बहुत ताकत है, कभी इधर कभी विदेश कभी उधर जाके वो जो बिजनेस करता है वो वैश्य है। और पदाभ्याम शूद्र जायता, अर्थात जो पढ़ता नहीं लिखता नहीं, जो उन्नति नहीं कर सका कर्म के अनुसार, तो उसको कहते हैं भाई ये शूद्र है। पर अशूंग धातु से शूद्र शब्द बनता है, जिसका मतलब ये बहुत मेहनती है, पर उसमें जातिवाद नहीं है, कर्म है। तो वो जो है सबकी सेवा करता है और उससे उसको मुक्ति मिलती है, ये वेद का आदेश है। और वही शूद्र जो है अगर अभी कर्म ठीक करके वेदों का अध्ययन करता है, इंद्रिय संयम करता है, विद्या अर्जित करता है, तो ब्राह्मण कहलाता है। और वही ब्राह्मण अगर मांसाहारी हो गया है, बुरे कर्म करता है, तो वो शूद्र कहलाता है। यानी ये आदेश वेदों का, इसका हमें पालन करना चाहिए कि हमें कर्मों के अनुसार से जाति का निर्णय करना चाहिए, जन्म के आधार पर नहीं। गुरु जी इस डिवाइडेड हाउस को किस तरह से यूनाइट करना है? विद्या के द्वारा। अगर हम विद्या का प्रचार करेंगे वेदों का, हम दुनिया को ये समझाएंगे कि ये हमारे आदेश नहीं है, ये जिसने संसार रचा, जिसे तुमने शरीर जिसे धारण किया, उस परमेश्वर के आदेश हैं। इसको जब पिछले जमाने में मानते थे तो कोई जातिवाद नहीं था। जातिवाद ने हमारे देश को खोखला कर दिया है। तो उस वक्त जातिवाद नहीं था, तो चक्रवर्ती राजा होता था, पूरे मतलब पृथ्वी का एक राजा होता था। आज पृथ्वी बट गई है जातिवाद के कारण भी, हिंसा के कारण भी, वेद की विद्या न होने के कारण भी ये बट गई है। तो वेदों की तरफ अगर हम दोबारा लौटें, वेद का ज्ञान हम फैलाएं और मजहबों के साथ फैलाएं, मजहब भी वैसे के वैसे ही रहें। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मजहब तो इंसानों के बनाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम मजहब मुसलमानों के लिए लागू है, हिंदू हिंदू के लिए लागू है, क्रिश्चियन क्रिश्चियन के लिए लागू है, परंतु वेद इंसान के लिए लागू है। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नर नारी इंसान है ना, दुनिया भर के इंसानों के लिए ईश्वर के वेद लागू हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे ईश्वर की हवा, पानी, पृथ्वी, अन्न सब इंसानों पे लागू हो रहा है, वैसे वेद का ज्ञान, वेद की विद्या इंसानों पे लागू है। तो ये मजहब नहीं है वेद। तो मजहबों के साथ अगर हम वेदों की भी शिक्षा अनिवार्य कर दें प्रेम पूर्वक, तो सारी दुनिया यूनाइट हो जाएगी। हिंदुस्तान गुरु जी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, क्या आपने ऐसा प्रस्ताव उनको दिया कि आपने करिकुलम में अपने इस सिलेबस में वेदों को भी इनकॉर्पोरेट करें? मैंने टीवी पे इंटरव्यू दिया था, उसमें भी कहा, वो भी कई जगह गया इंटरव्यू मेरा। और मैंने लेख लिखे जब ये चल रहा था कि भाई वेदों में कहा है कि ऋषि लोग मांस खाते हैं, तो मैंने उसमें भी प्रमाण दिए कि ये सब झूठ है। वेदों में तो ये कहा कि जो मांस मदिरा लेगा मैं उसको दंड दूंगा। तो उस समय मैंने ये सजेशन दिया था कि भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी और हो, कोई भी हो, अब तो भारतीय जनता पार्टी है, सब पार्टियों का ये कर्तव्य है कि स्कूलों में, कॉलेजों में चाहे 20 मिनट का, चाहे आधे घंटे का एक पीरियड वेदों का लगाना चाहिए। मैंने प्रस्ताव दिया और लेखों में भी लिखा, किताबों में भी लिखा, इंटरव्यू में भी मैंने कहा। जी गुरु जी, सियासतदान या सियासत कितनी रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि सियासतदान ने ही अपने वोट बैंक बनाने के लिए डिवाइड करने की कोशिश किया है। कभी आरक्षण बांटा है तो कभी कोई और प्रलोभन दिया है। बिल्कुल। देखिए, आपने जो वर्ड यूज़ किया प्रलोभन, यही बुरा है। मतलब आपके लिए नहीं, सियासत जो है प्रलोभन पे आधारित है। उसे लोभ है वोट का, जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब धृतराष्ट्र को राज्य का लोभ था ना, तो उसने अपने भाई से राज छीन लिया और अपने बेटों को दे दिया। हश्र क्या हुआ कि सारे बेटे, 101 बेटे थे, सब मार दिए पांडवों ने ना। तो ये लोभ बहुत ही खतरनाक है। तो लोभ के लिए ये जो संस्कृति का नाश कर रहे हैं, हमारी वैदिक संस्कृति का, विश्व की संस्कृति का, यानी उपनिषदों का भी, महाभारत ग्रंथ का भी, वाल्मीकि रामायण का भी, चारों वेद, तो ये सिर्फ लोभ के कारण है कि भी अगर हम वेद लगाएंगे
तो हमें वोट कोई नहीं देगा, है? अगर हम एक धर्म की बात करेंगे, एक धर्म की तो खैर नहीं करना चाहिए, सभी आदरणीय धर्म, तो लेकिन ये डरते हैं कि वेद अगर लगा देंगे तो फिर हमें वोट नहीं मिलेगा, उस कम्युनिटी का नहीं मिलेगा, उसको तो सियासत तो आज वोटों के, इसमें तो डाउट ही नहीं कि कोई भी पार्टी हो, वो सिर्फ वोट की लोभी है, कुर्सी की लोभी है। उसने जनता को पीस के रख दिया है, उसने जनता को महंगाई पे फेंक दिया है, उसने जनता के करैक्टर को लॉस किया है, उसने जनता को मजबूर किया कि तुम रिश्वत लो। गुरु जी, सियासतदानों को आप इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या सजेशंस देंगे? मैं ये संदेश दूंगा कि सियासत बहुत अच्छी है, ये होती है देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए। हमें ऐसे सेवक चाहिए, लेकिन वो चाहिए जो अपना उद्धार पहले कर लें, अपना करैक्टर ठीक कर लें, अपनी रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार पहले बंद कर लें, अपने धर्म को स्थिर कर लें, तब तो वो जनता की सेवा करेंगे। खुद ही भ्रष्ट है तो क्या करेंगे, है ना? गुरुजी, आजकल गुरुओं के पीछे लोग भाग रहे हैं, उसकी वजह क्या है? या तो करप्शन बड़ी ज़्यादा करते हैं लोग, या बेचैन है, क्या वजह आपको लगती है? उसकी जो विशेष वजह तो ये है कि आज ऐसा समय आ गया, जो मैं अभी ब्रीफ नहीं कर सकता, 12वें 19वें कांड में है अथर्ववेद में, कि ईश्वर ने कहा जब तुम मेरे वेद छोड़ दोगे तो बीमारियां फैलाऊंगा, एक्सीडेंट करूंगा, अकारण युद्ध करूंगा, ये बड़ी लंबी फरिश्ता है, तो ऐसा करूंगा। तो उससे जनता जो आज बीमारियों से, गरीबी से और हिंसा से इतनी त्रस्त हो गई है कि शायद गुरुजनों के पास जाके भगवान हमारा रक्षा कर देगा, है ना? एक तो डर है ना? ये डर बहुत जबरदस्त फैला हुआ है, और वो शांति चाहती है जो जनता है, लेकिन गलत हाथों में पड़ करके वो और अशांत हो जाती है ना। तो मेन चीज़ तो यही है कि जनता गुरुओं के पास शांति के लिए जाती है, डरी हुई है, हिंसा है। इसमें यजुर्वेद कहता है कि अगर एक बाज के आगे चिड़िया आ पड़े तो वो बलहीन हो जाती है कि अब तो मैं मरी। तो आज सियासत के आगे जनता उस चिड़िया के समान हो गई जो बाज के आगे। गुरु जी, आप अपने अनुयायियों को बोलते हैं, अपने फॉलोअर्स को बोलते हैं कि आप वेद पढ़े, वेद का ज्ञान लें, क्या आपको लगता है कि उनके बच्चे पढ़ते होंगे? हाँ, मैं बोलता भी हूँ, और मेरे अनुयायियों को मुँह ज़बानी वेदों के मंत्र रटे हुए हैं। इवन आप देखेंगे तो 1.5 2 साल के बच्चे भी वेद का उच्चारण करते हैं, और सब वेद सुनते हैं, पढ़ते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं जो मैं वेदों के आधार पर लिखता हूँ, मंत्रों का भी ज्ञान है। मतलब ये सारा अर्थ सहित ज्ञान है, और वो आचरण में है, ये नहीं कि वो आचरण में भी ना हो। तो जैसे भी सारे बैठे हुए हैं ये बच्चे हमारे, और भी बहुत है, ये रोज़ाना योगाभ्यास करते हैं, रोज़ाना इनका दोनों टाइम ये मंत्रों से ईश्वर की पूजा है, और गायत्री मंत्र का अर्थ सहित ज्ञान है कि भाई इसमें भगवान कह रहा है कि हमारी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हो, हम किसी से द्वेष ना करें, किसी से राग ना करें, किसी से जलें सड़े ना, किसी से हिंसा ना करें। तो ये जो ईश्वर के आदेश हैं ना, तो इनके अर्थ सहित ज्ञान है सारा का सारा ना। गुरुजी, समय का अभाव है, आखिरी क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसका विस्तार किस तरीके से आप करना चाह रहे हैं? क्या आपके पास योजना है कि लोग वेदों पर विश्वास करें, पढ़ें और बच्चों को इसका ज्ञान दिया जाए? देखिए, वेद में एक आदेश है भगवान का, उसी भगवान का ही आदेश पालन करना होता है कि जो भी वेद के ज्ञाता विद्वान हैं वो उनकी जो विद्या फैलाने में मदद राजनेता करे, वो व्यवस्था करे कि प्रवचन का, विद्या प्रसार का आयोजन के, वहाँ विद्वान वेदों के सारे अर्थ और भाव जनता को बताएं, लाभ बताएं योग विद्या का, क्योंकि वेदों में तो अष्टांग योग विद्या है कि भाई योग विद्या भी करो गृहस्थाश्रम में, और ईश्वर का दोनों टाइम नाम लो वेदों के अनुसार, ऐसे ऐसे। तो अगर राजा मदद करेगा तब तो ये विद्या फैल जाएगी। अगर राजनेता कोई मदद नहीं करेगा तो ये विद्या धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से फैल रही, जैसे हम फैला रहे हैं। विदेशों में भी मैं गया हूँ, विदेशों में भी इसका प्रचार है, विदेशों में भी हमारे शिष्य हवन करते हैं वेदों का, और यहाँ से पत्रिकाएं हमारी जाती हैं वैदिक, तो लेकिन बहुत कम लेवल पर है ना, बहुत कम।
तो अगर आज के युग में यहाँ से कोई एक गए थे मिस्टर अशोक जी, तो वो आरएसएस के थे या शिवसेना के थे, मुझे अब याद नहीं, 25 साल पहले हमारे वेद मंदिर में। तो उन्होंने कहा आप ये विद्या क्यों नहीं फैलाते? तो मैंने कहा मुझे सहायता चाहिए किसी राजनेता की, आप ले आओ तो मैं पूरे हिंदुस्तान में ही, और विद्वान भी मेरे साथ मिल जाएंगे, ये विद्या फैल जाएगी। उस हिंदुस्तान का नहीं, विश्व का कल्याण। और हमारा विश्व तो सोने की चिड़िया था और ये विश्व गुरु था तो वेद विद्या की वजह से था ना, और तो कोई विद्या थी नहीं। ये ईश्वर की विद्या, इंसान की नहीं है ये। बाकी तो अब इंसानों ने अपने मजहब चलाए, वो भी हमें माननीय आदरणीय, लेकिन ये तो ईश्वर की विद्या है ना। तो इसकी वजह से वो सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु था, फिर बन जाएगा। तो लेकिन इसमें राजनेता आगे आए ना, तो वो पहला आपका डिस्कशन हो चुका है कि वो तो वोट के लोग ही हैं। जी गुरुजी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, और बड़ी खुशी हुई। इस चैनल को मेरा फिर आशीर्वाद है, ऐसे ही और आयोजन करके इसके द्वारा भी ये विद्या का प्रसार हो जाएगा ना। तो दर्शकों, आपने देखा कि गुरुजी का मानना है कि वेद का प्रचार होना चाहिए और ईश्वर सबसे बड़े हैं, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।